नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये एनालिसिस कल मैंने चार्ट लेवल्स शेयर किए थे आपके साथ, वीडियो नहीं बना पाया पर मैंने आपके साथ लेट नाइट कल जो है लेवल्स शेयर कर दिए थे। ठीक है, तो आज हम जो सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो कल मार्केट कैसा होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत अपन समझेंगे। उसके बाद में अपन ने जो आज ट्रेड लिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है। तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या नहीं, सारा कुछ चीजें इसमें डिस्कस करने वाले वीडियो में। तो वीडियो जरूर एंड तक देखिए। ठीक है, तो आज हमने पहला ट्रेड इनिशिएट किया निफ्टी में। एक्चुअली आज निफ्टी में दो ट्रेड और बैंक निफ्टी में दो ट्रेड हमने इनिशिएट किए। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स कल मैंने आपके साथ मार्क करके दिए थे। ठीक है, देखिए इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद अपने ही जोन में क्या किया, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया। पर ब्रेक करने के बाद ज्यादा फॉल आया क्या, नहीं आ पाया। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेलर्स लोग जो है वो मार्केट को नीचे दबा पाए क्या, नहीं दबा पाए। फिर मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे अगर ठीक से इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक यम पैटर्न कुछ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे एक यम पैटर्न दिखेगा। जैसे ही उसका ब्रेकआउट मिला, हमने क्या किया, उसमें एक सेल साइड पोजीशन बना ली, पुट साइड पोजीशन बना ली, जो कि हमने एक अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो लगभग 1:1.8 का है, वो हमारा जो है अचीव हो गया। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस था, लगभग 8 पॉइंट का, मात्र 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मतलब पर लॉट 400 रुपए का लॉस होता अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो। ठीक है, तो ये होता है ट्रेड प्लान। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में सेलर्स लोग अपना जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छे से नहीं कर पाए, पर फिर से उनको एक बार डबल जो है चांस मिला। तो डबल अगर चांस मिलता है तो एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, और ये हुआ। ठीक है, उसके बाद में सेकंड ट्रेड जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ, वो ट्रेड देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक करने का ट्राई किया पर ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखा। ठीक है, तो इसके हाई के ऊपर मैंने क्या किया, हमारा एंट्री ट्रिगर रख दिया। ओके, और साइमल्टेनियसली अगर मैं साइमल्टेनियसली आपको दिखाऊं तो लगभग ये कितने बजे की बात है, लगभग 12:40 की बात है। तो इंडिया विक्स को भी अगर 12:40 के आसपास हम देखें, ठीक है, तो लगभग मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर भी दिखा था। ओके, मतलब जो वीक्स है इसमें थोड़ा सा वीकनेस दिखा था मुझे। यहाँ पे अगर समझोगे तो यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग टाइप कैंडलस्टिक मिला था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वो ट्रेड प्लान किया था, पर उसमें हमें जो है हमारे ऐसे लिट हुआ। हमारा व्यू सही था, हमारा व्यू सही था कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है, और ऐसे लिट करने के बाद फिर मार्केट ऊपर चला ही गया। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन, एंट्री, एग्जिट बहुत मैटर करता है। ठीक है, अगर आपका व्यू भी सही है, अगर आपका एग्जीक्यूशन सही नहीं है, तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। ओके, तो ये आज की निफ्टी में दो ट्रेड। फिर बैंक निफ्टी में जो हमने जो दो ट्रेड लिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रेड हमने इनिशिएट किया था लगभग यहाँ पे गई, मतलब 10 साढ़े 10 बजे लगभग इनिशिएट किया था। इतने बड़े गैप डाउन के बाद मार्केट नीचे आया। मार्केट नीचे आने के बाद कंसोलिडेट किया, हमारे लेवल के पास इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक किया। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब भी मतलब जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन होता है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से कि भाई कंसोलिडेशन हो रहा है तो जिस तरफ ब्रेक दे उस तरफ अच्छा खासा रैली आए। पर कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेक हुआ डाउन साइड पर, डाउन साइड मार्केट सस्टेन कर पाया क्या, नहीं सस्टेन कर पाया। तो यहाँ पे ना कहीं ट्रैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अगर कंसोलिडेशन हो रहा है और कंसोलिडेशन को कोई एक साइड अप साइड या फिर डाउन साइड ब्रेक मिलता है और उस ब्रेक को मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, मार्केट रिवर्स करता है, तो वहां पे एक अच्छा खासा ट्रैप क्रिएट हो जाता है, और उस ट्रैप में हम अच्छा से प्रॉफिट बना सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट पे हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इसके हाई के ऊपर हमने हमारा एंट्री ट्रिगर रखा था, और एक अच्छा सा लगभग 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे यहाँ पे अचीव हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर ठीक से समझोगे तो जो लास्ट आवर में जो ट्रेड बना था हमारा, वो जो जो टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था मैंने। ठीक है, ये सारे ट्रेड टेलीग्राम पे अपडेट हो चुके थे, आपको मिल गए थे। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो जाके ज्वाइन कीजिए, हमारा ट्रेड विद द्रोणाचार्य का चैनल है। ओके, यहाँ पे मैंने डाला भी था कि लास्ट ट्रेड, ओके, एंट्री एग्जिट सारा कुछ इसमें जो है मेंशन है। ओके, और यहाँ पे जो है ट्रेड सारा कुछ मैं डिस्कस करता हूँ, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सारा
कुछ आपके साथ शेयर करते करके ही ट्रेड करता हूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। लाइव कमेंट्री में प्रोवाइड करता हूँ, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। ओके, ताकि आप सीख भी सको और मार्केट से थोड़ा बहुत इनकम भी कर सको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फॉल आया। फॉल आने के बाद मुझे ना यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न दिखा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ब्रेक के बाद थोड़ा सा रिटेस्ट का थोड़ा सा वेट किया, और यहाँ पे रिटेस्ट जैसे ही मिला मुझे, तो मैंने इसके हाई के ऊपर एंट्री ट्रिगर डाल दिया और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक 10 से 15 मिनट होल्ड किया, और लगभग आई थिंक 370 का प्रीमियम 405 में कुछ बुक किया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा जो लास्ट आर का जो ट्रेड है वो हमने लगभग मैंने 3:10 पे उसको निकाल दिया था, उसको ज्यादा देर होल्ड नहीं किया मैंने। ओके, उसका रीजन था कि मार्केट बंद हो, मतलब मार्केट क्लोजिंग की तरफ जा रहा था, तो मुझे बीटीएसटी कोई भी ट्रेड लेके नहीं जाना था, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कोई भी नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये था आज के ट्रेड्स का लॉजिक। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर समझ आए तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको समझ आ जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है। ओके, तो चलिए अभी हम कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में वो लेवल्स थोड़ा सा देख लेते। ओके, अगर आज का क्लोजिंग लो देखोगे बैंक निफ्टी का, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली कल के दिन के लो के पास ही है। ओके, और अगर कल के दिन के हाई को अगर मार्क करते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ना एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक मिला है। यहाँ पे क्या मिला है, इनसाइड बार कैंडलस्टिक मिला है। ठीक है, तो इनसाइड बार कैंडलस्टिक एक न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक होता है, जो जिस तरफ ब्रेक दे मार्केट उस तरफ जाता है। ठीक है, अगर मार्केट ने अपसाइड ब्रेक कर दिया तो हम आने वाले टाइम में एक बुलिश रैली देखने को मिल सकता है हमें, और अगर नीचे ब्रेक दिया तो मार्केट यहां से क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है। ठीक है, ओके, तो अगर मैं डाउन साइड के लिए ये लेवल मार्क कर दूं, और अपसाइड के लिए कल के दिन का हाई मार्क कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, और एक मिनट मैं थोड़ा सा ये लेवल को एडजस्ट करता हूं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो जोन ड्रॉ करना पसंद करूंगा मैं। ओके, राइट, ओके, हाँ बहुत बढ़िया, चलिए। ओके, तो और एक चीज अगर आप ठीक से देखोगे, अगर आप ठीक से मार्केट को स्टडी कर पा रहे हो और मार्केट को देखने का व्यू आपका अगर सही है, तो आपको एक चीज आपको यहाँ पे दिखेगी कि यहाँ पे ना एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। मैं अगर आपको ठीक से बता दूं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जिसको हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, इसका डाउनसाइड ब्रेक हो चुका है, पर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मार्केट ऊपर आया है तो यहाँ पे दो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट फेक ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ से डाउनसाइड रैली कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, दोनों भी चांसेस है मार्केट में। आप मार्केट में कोई भी बुलिश या बेरिश व्यू लेके मत चलिए। फिलहाल मार्केट में कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट का जो व्यू है वो क्लियर नहीं है। मार्केट न्यूट्रल टाइप ऑफ कैंडलस्टिक बना रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना रहा है, उसको ब्रेक भी दे रहा है, और रिटेस्ट करने भी ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे चांसेस है कि ये रिटेस्ट फेक ब्रेकआउट में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर ये रिटेस्ट डाउन साइड के लिए एक बड़े रैली का रीजन भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर मैं हटा दूं, ओके, उसके बाद में कुछ और लेवल बन रहा है क्या, यहाँ पे एक लेवल इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, तो मैंने मार्क कर दिया। तो चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक शोल्डर बनाया है, यहाँ पे एक हेड बना है, और यहाँ पे एक शोल्डर बना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला है। ठीक है, जब भी हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है तो वहां से मार्केट रिवर्स करने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे फॉल दिख रहा था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, एक बुलिश रैली भी दे सकता है। ठीक है, तो हमें दोनों के लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। पर एक चीज ध्यान रखिए, अपसाइड का ट्रेड हम कब लेंगे, जब ये जोन अपसाइड ब्रेक हो तभी हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, जो मैं 15 मिनट में आपको बताने ही वाला हूँ। ठीक है, अपसाइड के लिए हमारे लिए लगभग 40,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी वाइज और कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन वाइज भी मुझे इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है ये। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये मार्क कर दिया डाउन साइड के लिए, जहां से फेक ब्रेकआउट आया है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को स्क्वीज करूं तो प्रीवियस कुछ है क्या, अगर मैं देखता हूँ, ओके, यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है मुझे। अगर ये लेवल मार्क करता हूं मैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली हाँ उसी पॉइंट से सपोर्ट मिला है।
तो डाउन साइड के लिए भी लेवल हो गया और अप साइड के लिए भी लेवल हो गया है। तो चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची उठा के देख लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे लेवल्स मतलब हमारे जो लेवल्स मार्क किए वो एग्जैक्टली पॉइंट पे हुए हैं या नहीं। एग्जैक्टली देखिए 0.5 के लेवल के पास ही हमारा जो लेवल है वो बना है। ठीक है, 0.3 का लेवल हमारी इस जोन में बना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हमारे लेवल के प्राइस एक्शन के साथ ही है। अगर मैं ईएमए की बात करूं तो 200 ईएमए बहुत ऊपर है। ओके, उसके बाद में अगर 50 ईएमए को अगर मैं स्टडी करूँ तो हाँ वो भी हमारे लेवल के पास ही बन रहा है। ठीक है, जोन के पास ही बन रहा है। बहुत प्यारा एनालिसिस रहा है हो गया अपना। ठीक है, तो कल के लिए तो व्यू क्लियर है दोस्तों। अनटिल एंड अनलेस ये ऊपर नहीं ब्रेक हो जाता तब तक से अपसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे। डाउनसाइड का ट्रेड हम इसके ब्रेक के साथ ही लेंगे। डाउनसाइड हम 38961 के बाद ही लेंगे और अपसाइड का ट्रेड हम लेंगे 39628 के बाद ही हम क्या करेंगे, अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इस रेंज में मार्केट क्या रहेगा, वोलाटाइल रहेगा मार्केट, एकदम क्या रहेगा, थोड़ा सा रेंज बाउंडेड रहेगा। ठीक है, जिसमें प्रीमियम डीके के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसमें प्रीमियम डीके के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे अभी सिनेरियो बन रहा है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से एक बुलिश अपसाइड का मतलब बुलिश रैली दे सकता है, जो कि हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और कल के लिए की पॉइंट्स की कब ट्रेड लेंगे, कब डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, कब अपसाइड का और कब डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी में। तो अभी निफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, कल के लिए एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, वन डे टाइम फ्रेम पे चलने के बाद अगर आप ठीक से देखोगे तो आज के कैंडल का क्लोजिंग अगर आपने मार्क कर दिया तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। इसी पॉइंट पे मार्केट आए तो चांसेस आर वेरी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक लेवल हमारे लिए है, विच इज 16983। ओके, 16983, जिसको हम एक साइकोलॉजी वाइज भी इंपॉर्टेंट नंबर बोल सकते हैं क्योंकि 17,000 के पास ही ये नंबर बना है। अगर मैं इसको लेवल को एक जोन की तरह मार्क कर दूं तो यहाँ पे ना एक लेवल बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो 17,000 का लेवल। ठीक है, 17,000 मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, राइट। ओके, ठीक है, तो ये जोन को मैं मार्क करता हूँ। हाँ, ओके, बहुत प्यारा। ओके, अपसाइड का ट्रेड कब लेंगे, जब आज के दिन का हाई ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा, इसके ब्रेक के बाद ही अपन ट्रेड लेंगे क्योंकि यहाँ पे ना एक मारूबुजा टाइप कैंडल बना है। मारूबुजा कैंडल आप बोलोगे सर फिर मारूबुजा कैंडल को वीक्स नहीं होते। एक्चुअली मारूबुजा कैंडल में भी बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है, तो अगर एक साइड से ही मार्केट में सेलिंग आ रही है या फिर मार्केट में बाइंग आ रही है तो वहां पे ओपन मारूबुजा या फिर क्लोज मारूबुजा कुछ इस टाइप के कैंडल्स बनते हैं। तो उसी फॉर्मेट में हमें ये कैंडल मिला है। तो अगर यहाँ से मतलब अगर देखोगे तो इसी पॉइंट से मार्केट में क्या हुआ है, आज सेलिंग आया है। ठीक है, तो अगर हम मार्केट को इस पॉइंट के ऊपर ले जाने में अगर कैपेबल हो जाते तो इसी पॉइंट पे जिन लोगों ने सेल किया है वो लोग क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। और जैसे ही वो लोग ट्रैप हो जाएंगे तो वहां से हमें एक बुलिश रैली अपसाइड के लिए देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अपसाइड के लिए कहाँ तक इंपॉर्टेंट लेवल से हमारे लिए 17,112 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर डाउनसाइड की मैं बात करूँ तो डाउनसाइड में तो फिलहाल जो है यहाँ से एक सपोर्ट मिला था प्रीवियसली। ओके, अगर उसको भी मार्क करें तो हाँ ठीक है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि एक लेवल बोल सकते हैं। ओके, ओके, राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, अगर मैं थोड़ा सा ना फिबोनाकी भी उठा के देखूं, चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके फिबोनाकी को देखते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा ये इंडिकेटर भी देख लूं तो बहुत प्यारा एनालिसिस होगा, बहुत प्यारा एनालिसिस बना है अपना। ठीक है, मतलब अगर आपका प्राइस एक्शन सही है ना तो इंडिकेटर भी वही बोलेगा आपको, इंडिकेटर भी वही बोलेगा। ठीक है, एग्जैक्टली 0.2 के लेवल के पास ही हमने लेवल बनाए और अपसाइड में ये 0.3 का लेवल है। ठीक है, तो इसको भी मार्क कर देते हैं। ओके, बहुत बढ़िया, 0.3 का लेवल भी मार्क कर दिया, बहुत प्यारा एनालिसिस हुआ है। ओके, उसके बाद में 15 मिनट पे चलते हैं।
और कुछ मुझे फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। ओके, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं कल के लिए बात करूं, तो मार्केट अगर साइडवेज खुलता है, मार्केट अगर साइडवेज खुलता है, ओके, इस रेंज में कहीं खुलता है, तो कम से कम एक रेड कैंडल मुझे चाहिए, कम से कम एक रेड कैंडल चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए इस रेंज में। ठीक है, अगर कंसोलिडेशन मिलने के बाद अपसाइड ब्रेक करेगा तो मैं अपसाइड का ट्रेड लूंगा। अनटिल एंड अनलेस मुझे कंसोलिडेशन नहीं मिलेगा तब तक से मैं अपसाइड का ट्रेड कोई भी प्लान नहीं करूंगा। ओके, और डाउनसाइड का अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ पे एक एंट्री ट्रिगर मार्क कर देता हूं मैं, उसके नीचे हम डाउनसाइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, डाउनसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, विच इज 16951। ठीक है, 165,951। ठीक है, इसके नीचे हम डाउनसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अपसाइड का ट्रेड हम इसी एरिया में, अगर मार्केट खुलने के बाद थोड़ा रेड कैंडल बना के कंसोलिडेशन बना के ऊपर निकलता है तो हम उसके बाद ही हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। तब तक, जब तक से यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं होता तब तक से अपसाइड के लिए कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा दोस्तों। ओके, तो ये है निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर इसके अलावा कुछ और लेवल बनता है तो मैं आपको यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, या फिर इंस्टाग्राम पे आपको स्टोरी डाल के बता दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। ओके, तो ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। तो कल के लिए तो भाई सर मार्केट जो है फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल के लिए उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेवल है क्या? जरूर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्सपायरी है और मैं आपको कुछ की पॉइंट ना दूं। ठीक है, उसके पहले बता दूं कि जो इलाइट बैच होने वाला था 27 मार्च को, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। 3 अप्रैल के 3 अप्रैल के आसपास स्टार्ट होगा वो बैच। ठीक है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जरूर जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने इंडिया विक्स के ऊपर जो वीडियो बनाया मैंने, अगर वो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि इंडिया विक्स को स्टडी करने के बाद आप मार्केट में बुलिश या फिर बेरिश व्यू कैसे बना सकते हो। उसके बाद में इंडिया विक्स का प्रीमियम के ऊपर क्या असर पड़ता है, सारा कुछ उसमें क्लियरली मेंशन किया है मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके चेकआउट कीजिए वो वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा वो वीडियो। तो चलिए फिर निफ्टी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। चलिए वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, वन डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कुछ उसी टाइप का कैंडल बना है। ठीक है, उसी टाइप का कैंडल बना है। ओके, जैसा हमें एक इनसाइड बार देखने को मिला था। ओके, यहाँ पे अगर मैं लेवल मार्क कर दूं, ओके, बहुत प्यारा, ठीक है, बहुत प्यारा है, लेवल हमारे लिए बना है। तो चलिए वन आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कल के लिए। अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट नीचे आया, एक शोल्डर बनाया है, यहाँ पे हेड बनाया है, यहाँ पे शोल्डर बनाया है। अगर आपको पता होगा कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है, ठीक है, वो एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। वहां से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो क्या होगा, अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। ओके, तो उसी टाइप में मुझे कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो अपसाइड का हम कल के लिए एक्सपायरी स्पेशल फिन निफ्टी में ट्रेड कब लेंगे, जब अपसाइड के लिए ये जो अपसाइड का ये जोन है, ये जब तक से ब्रेक नहीं होगा तब तक से हम अपसाइड के लिए कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और डाउनसाइड का ट्रेड हम कब लेंगे, जब ये 17398 का लेवल डाउनसाइड के लिए ब्रेक होगा, तब हम डाउनसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो आप जो अपसाइड का ट्रेड है वो लगभग 17581 के ऊपर ही प्लान कर सकते हो। मतलब ये लेवल जैसे ब्रेक होगा तो आप अपसाइड के लिए लेवल जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट पर ये बता दूं कि ये बहुत रिस्की ट्रेड हो सकता है। अगर आपको सिक्योर ट्रेड, बहुत कंफर्मेशन के साथ ट्रेड चाहिए, तो आप ये जोन ब्रेक करने के बाद ही अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कीजिए। ठीक है, डाउनसाइड का तो बहुत क्लियर है, जब तक से 17398, जब तक से डाउनसाइड ब्रेक नहीं हो जाता तब तक से आपको कोई भी ट्रेड डाउनसाइड के लिए इनिशिएट नहीं करना है। ठीक है, कल एक्सपायरी है, ध्यान से ट्रेड कीजिए। हैव अ गुड एक्सपायरी। थैंक यू सो मच आज के वीडियो देखने के लिए।